नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के अगली टॉपिक, और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम बात करेंगे झारखंड की जनजातियों में अगली जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 30वीं जनजाति के बारे में। बता दें कि 30वीं जनजाति जो है वो सबर यानी या तो फिर इसे हील खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबर जनजाति अगर बता दें तो ये झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में माना जाता है। झारखंड की एक ऐसी जनजाति जो कि कह सकते हैं कि इनका ऐतिहासिक काल या तो कह सकते हैं कि इनके पौराणिक अगर देखा जाए स्थिति, तो पौराणिक काल में इनका जो चर्चा है वो कई अलग अलग वेदों में कह सकते हैं कि वैदिक साहित्यों में देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में अगर इनकी स्थिति देखा जाए तो बता दें कि जितनी इसकी पौराणिक स्थिति जितनी अच्छी थी, आज इन कह सकते हैं कि ये जनजाति जो है वो हाशिए पे खड़ा है। कह सकते हैं वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत ही कह सकते हैं कि दयनीय देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी जनसंख्या लगातार घटते जा रहा है देखा जाए तो। क्योंकि हम जानते हैं कि इन जनजातियों में क्या है कि प्राचीन काल में जितने भी रहे थे वो सबसे पहले जंगलों में ये निवास किए। जंगल में निवास करने के कारण से क्या था कि ये जंगलों में ही शुरू से ये अपना प्रिय स्थली बनाए, जिसके कारण से ये ज्यादातर जंगलों पे शुरू से ही निर्भर रहे। लेकिन वहां से क्या होता है कि इनमें धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा इनमें कुपोषण के ये शिकार हुए कि वहां से इनमें ज्यादातर जो है वो कह सकते हैं कि बीमारी से ग्रसित या तो फिर कई तरह के कुपोषण के शिकार हुए, और जिसके कारण से इसकी जनसंख्या जो है वो लगातार घटता गया। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये काफी कम जनसंख्या देखने को मिलता है झारखंड में। आइए हम एक एक करके इन सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबर यानी फिर कह सकते हैं हील खड़िया जनजाति का। तो बता दें कि सबर या हील खड़िया जनजाति अगर बात करें आज से लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में भी कह सकते हैं कि त्रेता युग में भी सबर जनजाति का या तो फिर हील खड़िया जनजाति का चर्चा वहां पे देखने को मिलता है। जिस तरह से आगे हम बात करेंगे असुर के बारे में, तो कह सकते हैं कि असुर जनजाति की भी इतिहास जो वो काफी पुराना माना गया है, और उनकी भी काफी पौराणिक इतिहास देखा गया है झारखंड के इतिहास का। तो अगर बात करें तो इनका भी इतिहास जो वो बहुत ही पौराणिक कालों से देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद करेंगे इनका इतिहास जो वो काफी प्राचीन और गौरवशाली इतिहास देखा गया है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि त्रेता युग आज से कई लाखों वर्ष पूर्व की बात है, और उस समय इनकी चर्चा देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति जो है वो कह सकते हैं कि काफी दयनीय स्थिति देखने को मिलता है। सरकार आपको भले कह दे कि हम ये अपने कागज पे वो गिना देते हैं कि वो अपनी उपलब्धियां तो गिना देती है, लेकिन कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर जो कार्य होना चाहिए वो कभी कार्य हो नहीं पाता है। अगर बात करें ये झारखंड की, तो ये झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है। तो ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के रूप में माना जाता है, जिसकी जनसंख्या कह सकते हैं ये काफी कम देखने को मिलता है। याद रखेंगे इनका समूह जो है वो प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछा जाए कि सबर जनजाति जो है वो किस प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है, तो वो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। अगर इनकी जनसंख्या अगर बात करें झारखंड में, तो जनसंख्या भले ये 2011 के अनुसार से आंकड़ा 9,688 है, जो कि 0.11% है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जनसंख्या और भी घटकर काफी कम हो चुका है। आगे हम इसकी एक रिपोर्ट बताएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम समझेंगे कि ऐसा कह सकते हैं कि आंकड़ा और इसकी जनसंख्या जो वो लगातार क्यों घट रहा है, और इसका जिम्मेवार कौन है, इसका कारण भी क्या है। उन सभी चीजों को हम आगे चर्चा करेंगे। बात करें इनके मुख्य निवास स्थलों की, तो इनका मुख्य निवास स्थल जो माना जाता है वो सिंहभूम, रांची और हजारीबाग, गिरिडीह, ये सभी कुछ प्रमुख जिलों में कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। लेकिन इसकी ज्यादा जनसंख्या जो है देखने को मिलता है वो सिंहभूम क्षेत्र में, या तो कह सकते हैं कि घाटशिला क्षेत्र जो है वो जमशेदपुर घाटशिला क्षेत्र है, वहां पे इनकी जनसंख्या जो वो कुछ क्षेत्रों में ही इसका जनसंख्या बचा हुआ, जो कि कह सकते हैं कि बहुत कम जनसंख्या के रूप में देखा गया है। अगर बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सबर या तो फिर हील खड़िया जनजाति की, तो ये मुख्य रूप से तो 4 भागों में बटे हुए जरूर, लेकिन 4 भाग है कौन कौन। तो सबसे पहला आता है वो है झारा, दूसरा है बासु, तीसरा है जैतापति और चौथा है जाहरा। लेकिन याद रखेंगे ये पहले 3 जो है झारा, बासु और जैतापति, ये तीनों जो है ये उड़ीसा में ज्यादा देखने को मिलता है।
तो ये तीनों जो है ये तो मुख्य रूप से उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि ये सभी जो है वो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। लेकिन चौथा जो है जाहरा, तो जाहरा कह सकते हैं कि जाहरा सबर जो है ये मुख्य रूप से झारखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। और झारखंड में भी इनका अगर मुख्य निवास अगर बात करें तो जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र में, जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र में दारीसाई एक क्षेत्र है, दारीसाई एक क्षेत्र है जहां पे इनका कह सकते हैं कि मुख्य क्षेत्र माना गया है। और वहां के हम एक आंकड़े हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। उसके पहले हम बता दें कि इनमें जो है वो गोत्र या तो फिर कह सकते कि या तो फिर बहुविवाह की प्रथा नहीं देखने को मिलता है। और याद रखेंगे जाहरा जो है वो मुख्य रूप से धालभूम क्षेत्र में ज्यादा ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिंहभूम क्षेत्र में कह सकते हैं कि इनकी जनसंख्या जो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है एक मुख्य रूप से। इनमें गोत्र और बहुविवाह की प्रथा नहीं मिलता है, यानी कह सकते हैं इनमें गोत्र की प्रचलन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। बहुविवाह की जनरली जो है वो बहुविवाह की प्रथा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं बहुविवाह का प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन लगभग ना के बराबर। इनमें युवा ग्रह नहीं पाया जाता है, इनमें युवा ग्रह नहीं देखा जाता है। जो हम जानते हैं कि युवा ग्रह क्या होता है, तो युवक युवतियों को जो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है उनकी, चाहे वो अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी अपना आधार रहा है उसके बारे में कहीं ना कहीं उसे शिक्षा दिया जाता है, जो कि इसमें नहीं पाया जाता है। और बता दें कि शुरू से ये ऐसे पिछड़े, इतने पिछड़े रहे कि शुरू से ही इनका उस तरह से उस स्तर पर विकास ही नहीं हो पाया, जिसके कारण से ये शुरू से ही पिछड़े रहे और ये और भी पिछड़ते चले गए। कह सकते हैं कि इनमें इतनी स्थिति दयनीय है कि इनके पास कह सकते हैं कि ना ही अच्छे से इनके पास वस्त्र होता है और ना ही इनके पास खाने के लिए एक पौष्टिक रूप से खाना अगर बात करें तो वो भी इनके पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये काफी कुपोषण के शिकार होते हैं, जिसके कारण से ये काफी कुपोषण के शिकार होते हैं। और जिसके कारण से ये एक रिपोर्ट हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे इनके पंचायत का प्रमुख, तो इनके पंचायत का प्रमुख जो होता है वो प्रधान होता है। इनके पंचायत का प्रमुख जो होता है वो प्रधान कहलाता है। और इनमें प्रमुख नृत्य जो देखने को मिलता है वो डोमकच और पंता साल्या जो है वो दो प्रमुख नृत्य माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं उन आंकड़ों की जो कि है PHRN रिपोर्ट। PHRN रिपोर्ट, अब PHRN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक हेल्थ रिसोर्स और कह सकते कि नेटवर्क, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क। 2017 में एक इसका रिपोर्ट आता है, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क का 2017 में एक रिपोर्ट आता है, जो कि कह सकते हैं कि एक ऐसा रिपोर्ट जो कि काफी चौंकाने वाला रिपोर्ट भी माना जाता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो वो लगभग 9,688 ये 2011 के अनुसार से, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 6 से 7,000 जनसंख्या दिखाया गया है। इसका कारण क्या है कि इनकी जनसंख्या जो वो लगातार कहीं ना कहीं घटता दिखाई दे रहा है, उसका भी कारण हम समझते हैं। लेकिन अगर बात करें इनमें 1,000 प्रति व्यक्तियों में, हर 1,000 प्रति व्यक्तियों में 10 व्यक्ति की मृत्यु जो होता है वो हर साल हो जाता है। 10 व्यक्ति का मृत्यु हर 1,000 में, कह सकते हैं कि हर साल मृत्यु हो जाता है इन जनजातियों में। तो कह सकते हैं कि इतनी अधिक तेजी से इनका जो है वो ह्रास होता दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि ये कुछ ही सालों में अगर इनके सही तरीके से अगर संरक्षण नहीं किया गया हो या तो इनका सही तरह से विकास नहीं किया गया तो ये कुछ ही समय में ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे, कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि इनकी जनसंख्या बिल्कुल इनके नाम से ही ये बिल्कुल लगभग ना के बराबर दिखाई देगा। साथ ही साथ वहीं अगर बात करें तो प्रति 1,000 में, हर 1,000 में 131 लोग बीमार रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि हर 1,000 में 131 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी स्थिति जो वो काफी खराब देखने को मिलता है, काफी दयनीय देखने को मिलता है। अगर इनके आवास को देखेंगे तो इतना कह सकते हैं कि ऐसा उनका देख करके आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कह सकते हैं कि एक तरह से किसी भी तरह का विधि व्यवस्था इसका ढंग का नहीं होता है इन सभी का। और याद रखेंगे ये रांची से 160 किलोमीटर क्षेत्र कह सकते हैं कि जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र में, जो कि कह सकते हैं कि दारीसाई एक क्षेत्र है। दारीसाई हम लिखते हैं दारीसाई प्रखंड भी है, ये कह सकते हैं कि ये घाटशिला क्षेत्र का जमशेदपुर का। तो वहीं पे इनका कह सकते हैं कि एक मुख्य रूप से जो कबीला, जो भी कबीले के रूप में ये रहते हैं, जो भी उनका एक कह सकते हैं कि जमाड़ा है, वो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो कि वर्तमान में कुछ बचा हुआ है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो
जब रिपोर्ट आया था उसके पहले अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या यहाँ पे काफी ज्यादा था। हालांकि इनमें सरकारी आवास तो बने हुए हैं, लेकिन सरकारी आवास की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ना ही उनके पास पर्याप्त उस तरह से व्यवस्था दिया गया है। अगर मकान तो भले भले मकान बना के सिर्फ दे दिया, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं देखा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो उसके पहले वो मकान में कह सकते कि जो भी सरकारी आवास था उसमें ये भरपूर संख्या में थे, लेकिन 2017 के जब रिपोर्ट आ रहा था तो उसमें बताया गया कि वो मकान लगभग कह सकते कि लगभग कई जगह पे खाली देखने को मिला। इसका कारण क्या है? उनका लगातार एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना। और विस्थापित होने का कारण भी कई तरह से है, चाहे वो कह सकते कि आर्थिक दृष्टि से हो, या तो फिर कह सकते कि जो भी अपना जो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो अपने देखने को मिलता है उसके आधार पर। क्योंकि अगर उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा एक समय का, कह सकते हैं कि समय सही तरीके से सही तरह से उसको रहन सहन या तो फिर सही से वस्त्र नहीं मिल पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे जगह विस्थापित वो जरूर होंगे। और जिसका कारण क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह, और साथ ही साथ विस्थापित का एक तरह से कह सकते हैं कि इनका लगातार कह सकते हैं कि काफी जनसंख्या में इनकी मृत्यु देखने को मिल रहा है। इसका कारण है ये लगातार कुपोषण के शिकार होने के कारण से, और इसका कारण भी कहीं ना कहीं गरीबी है। और शुरू से ही कह सकते हैं कि ये उतने विकसित नहीं हो पाए, और ना ही इनको विकसित करने का प्रयास किया गया सही तरीके से, जिसका कारण है कि इनकी जनसंख्या जो वो लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इनकी आर्थिक व्यवस्था अगर बात करें तो जिनके पास अगर कुछ भूमि है तो वो कृषि कार्य करते हैं, लेकिन लगभग कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर ये देखने को मिलता है। बहुत कम ही के पास ऐसा है जिसके पास पर्याप्त भूमि है जो कि वो कृषि कार्य से अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही साथ ये कृषि के अलावा अगर घर से ये सुबह निकलते हैं और सुबह ही जंगल चले जाते हैं। जंगल जाने के बाद जंगल से जो भी वन उत्पाद होते हैं, चाहे वो जंगल के जो भी कह सकते हैं कि कंदमूल जो भी होते हैं वो वहां से लाते हैं, और साथ ही साथ जो भी कह सकते हैं कि चाहे वो पत्ते हो या तो फिर और भी जो भी वस्तु से बनाए जाते हैं जंगल के, वहां से वो वस्तु बनाते हैं और उनको फिर बाजारों में ले जाकर के बेचते हैं। वो बाजार में जब बेच देते हैं उसके बाद जो भी पैसा होता है, मान लेते हैं अगर 50 रुपया उसके पास पैसा होता है, तो इनमें एक सबसे खराब स्थिति जो ये देखा गया है कि इनमें लगातार अगर बात करें तो लगभग पुरुष या तो फिर महिला, ये दोनों में क्या है कि ये शराब पीने का इनका देखा गया है, काफी स्थिति देखा गया है। तो इनमें से जो भी पैसे कमाते हैं आधा तो इनका कह सकते हैं कि नशा में चल जाता है, जो कि दारू पीकर ये आधा खत्म कर लेते हैं, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो कुछ खाने पीने के अपने कह सकते हैं कि जो दैनिक जो खाने पीने का होता है वो अपना लेकर आते हैं और कह सकते हैं कि जीवन यापन करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर भाषाओं में अगर समझे तो लूट लाओ और कूट खाओ की कह सकते हैं कि स्थिति इनमें देखने को मिलता है कि जो लाए आज अगर हम नहीं कमाएंगे तो आज हम खाने के लिए सोचना पड़ेगा हमको। तो वैसे स्थिति कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सबर या तो फिर हिल खड़िया जनजातियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनकी धार्मिक अगर व्यवस्था की बात करें तो इनमें प्रमुख देवी देवता जो है वो काली और मनसा देवी माना जाता है, और काली पूजा इनमें कुछ प्रमुखता से देखने को मिलता है। याद रखेंगे ये अपने देवी देवताओं के अलावा हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा किया करते हैं। साथ ही साथ इनमें मृत पूर्वज की पूजा कह सकते कि मृत पूर्वज में भी इनका कह सकते कि पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसमें मही मसान या बूढ़ा बूढ़ी के नाम से पुकारते हैं। जो भी मृत पूर्वज होते हैं, जो पूर्वज कह सकते कि जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पूजा किया जाता है, उसे मही मसान या तो फिर बूढ़ा बूढ़ी के नाम से ये पूजा करते हैं। और पूजा में क्या करते हैं कि ये मुर्गे की बलि देते हैं और वहां पे कह सकते हैं कि जो भी उनका हंडिया वगैरह का जो प्रचलन है वो सभी उसमें चढ़ाते हैं और फिर वहां से कह सकते कि ये कार्य को संपन्न करते हैं। इनके गांव के प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। अगर बात करें इनके गांव के प्रधान को तो उसे दिहुरी के नाम से जाना जाता है। याद रखें कि ब्रिटिश शासन काल में एक रिपोर्ट आया था, कह सकते एक अधिनियम आया था, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1971। 1971 में कह सकते कि 1971 में एक अधिनियम आया था जो कि था आपराधिक जनजाति अधिनियम, और ये ब्रिटिश शासन काल के समय आया था। दरअसल इसमें क्या था कि कुछ ऐसे जनजातियों को सिलेक्ट किया गया था जो कि कह सकते कि जो भी आपराधिक श्रेणी में आता था, यानी कह सकते कि जो अपराध की श्रेणी में ज्यादा आता था या जो जनजाति थोड़ा ज्यादा क्रूर होता था, तो उन सभी जनजातियों को इस श्रेणी में रखा गया ताकि उस जनजातियों के लिए कह सकते कि उस जनजातियों के लिए
मुख्य रूप से उस श्रेणी में रखा गया, उसको कह सकते कि विशेष उस पर ध्यान रखा जाता था ताकि वो जनजाति जो है वो कुछ ऐसे गलत तरीके से कह सकते कि उनका दुरुपयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण से तो उसी में एक सबर जनजाति है, उसको भी कह सकते कि आपराधिक जनजाति अधिनियम 1971 के तहत शामिल किया गया था और उसमें भी कह सकते कि सबर जनजाति को इसमें घोषित किया गया था कि ये आपराधिक जनजाति के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से कई सारे जनजाति थे जो जिनको इस श्रेणी में रखा गया था, इस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो उसमें कई सारे जनजाति देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे ये झारखंड के अलावा उड़ीसा क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि ये झारा, बासु और जैतापति ये जो है वो उड़ीसा क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक जाहरा जो है ये मुख्य रूप से जो है वो झारखंड के क्षेत्र में कह सकते हैं कि घाटशिला के दारीसाई जो है क्षेत्र है, वहां पे ये देखने को मिलता है मुख्य रूप से। तो याद रखेंगे इस तरह से अगर सबर जनजाति की अगर बात करें मुख्य रूप से, तो इनकी स्थिति कह सकते हैं कि उतना ज्यादा मुख्य रूप से अगर बात करें तो उतना ज्यादा तो स्थिति उनकी इन लोगों की उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, अगर सरकार इनके प्रति अगर सही तरीके से अगर नहीं सोचेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में इनकी जनसंख्या लगभग ना के बराबर बच जाएगा, क्योंकि जितने तेजी से ये ह्रास हो रहे हैं उस तरह से अगर देखा जाए तो ये काफी दयनीय स्थिति माना जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा, जिसके कारण से आप हमारे सारे अगले वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।